ऑडियो नंबर 3। पुस्तक का नाम विवेक की कसौटी। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना गया है। 10 अवतारों में उनकी गणना है। इससे अधिक ऊंचा आदर, श्रद्धा, महत्व और क्या हो सकता है। भगवान बुद्ध भी हिंदुओं के लिए वैसे ही पूज्य हैं जैसे अन्य अवतार। उनके महान व्यक्तित्व, त्याग, तप, संयम, ज्ञान एवं साधन के आगे सहज ही हर व्यक्ति का मस्तक नत हो जाता है। उनके चरणों पर हृदय के अंतःस्थल से निकली हुई गहरी श्रद्धा के फूल चढ़ाकर हम लोग अपने को धन्य मानते हैं। इतने पर भी भगवान बुद्ध के विचारों का हिंदू धर्म में प्रबल विरोध है। श्री शंकराचार्य ने उनके मत का खंडन करने का प्राणपण से प्रयत्न किया है। बौद्ध विचारों को, उनके संप्रदाय को स्वीकार करने के लिए कोई हिंदू तैयार नहीं है, तो भी उनके व्यक्तित्व में भगवान का दर्शन करता है। बात यह है कि व्यक्तित्व और सिद्धांत दो भिन्न वस्तुएं हैं। कोई सिद्धांत इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि उसे अमूक महापुरुष ने या अमूक ग्रंथ ने प्रकाशित किया है। इसी प्रकार किसी मृणत व्यक्ति द्वारा कहे जाने या प्रतिपादन किए जाने से कोई सिद्धांत अमान्य नहीं ठहरता। यदि कोई चोर यह कहे कि सत्य बोलना उचित है, तो उसे इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह बात चोर ने कही है। चोर का घृणित व्यक्तित्व भिन्न बात है और सत्य बोलने का सिद्धांत अलग चीज है। दोनों को मिला देने से तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि चोर ने सत्य बोलने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए यह सिद्धांत अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार कोई बड़ा महात्मा किसी अनुपयोगी बात का उपदेश करे तो उसे मान्य भी नहीं ठहराया जा सकता। कई अघोरी साधु अभक्ष्य भक्षण करते हैं, यद्यपि उनकी तपश्चर्या ऊंची होती है तो भी उनके आचरण का कोई अनुकरण नहीं करता। निश्चय ही व्यक्तित्व अलग चीज है और सिद्धांत अलग चीज है। महात्मा कार्ल मार्क्स, एंजिल, लेनिन आदि का चरित्र बड़ा ऊंचा था। वे अपने विषय के उत्कृष्ट विद्वान भी थे। उनके उज्जवल व्यक्तित्व के लिए दुनिया सिर नवाती है, पर उनका अनिश्वरवादी मत मान्य नहीं किया जाता है। प्राचीन समय में आज की भांति ही परस्पर विरोधी मत प्रचलित थे। जैसे आज अनेक विचारधाराओं के मतभेदों पर बारीक दृष्टि डाली जाती है, उनमें से उपयोगी तत्व ग्रहण करने को विवश होना पड़ता है। वही बात प्राचीन समय के संबंध में लागू होती है। आधुनिक महापुरुषों के विचारों से जीवन निर्माण कार्य में हमें मदद मिलती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में स्वर्गीय महापुरुषों के लेखबद्ध विचारों से, धर्म ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। परंतु अंधभक्त किसी का भी नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है कि प्राचीन काल की और आज की स्थिति में अंतर पड़ गया हो, जिससे सबके सब विचार आज के लिए उपयोगी न रहे हों। यह भी हो सकता है कि उन्होंने किसी बात को अन्य दृष्टिकोण से देखा हो और आज उसे किसी अन्य दृष्टि से देखा जा रहा हो। एक समय समझा जाता था कि चातक स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, पर अब प्राणीशास्त्र के अन्वेषकों ने देखा है कि चातक रोज पानी पीता है। हंसों का मोती चुगना या दूध पानी को अलग कर देना अब विश्वास ठहरा दिया गया है। इसी प्रकार अन्य अनेक बातों में भी प्राचीन काल के सिद्धांतों में हमें परीक्षक बुद्धि से कोई मत निर्धारित करना पड़ता है। आधुनिक या प्राचीन होने से ही कोई सिद्धांत मान्य अमान्य नहीं ठहरता। शास्त्रकारों का भी यही मत है। बालक के भी युक्ति युक्त वचनों को मान ले, परंतु यदि युक्ति विरुद्ध हो तो ब्रह्मा की भी बात को तृण के समान त्याग दे।